चांद पर हुआ एक ऐसा विस्फोट जिसे धरती तक से देखा गया। सोचिए कितना बड़ा होगा यह धमाका जो इसे 3,80,000 किलोमीटर दूर से धरती तक पर देखा गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरीके के धमाके से भारत के एक पूरे राज्य जितना इलाका तबाह बर्बाद हो सकता है चांद पर। अगर ऐसा धमाका धरती पर हो गया तो मानव जाति के साथ साथ जीवन के हर सबूत मिट सकते हैं पृथ्वी से। आखिर किसने किया चांद पर ये विध्वंसक विस्फोट? कौन है वो देश जिसने की ये विध्वंसक साजिश? आइए जानते हैं इस वीडियो में। 1958 प्रोजेक्ट A119 ये किसी और देश की करतूत नहीं थी, यह अमेरिका की करतूत थी दोस्तों। प्रोजेक्ट A119 टारगेट था चंद्रमा पर एक ऐसा न्यूक्लियर ब्लास्ट करना जिसे धरती तक से देखा जा सके। एक बार हिरोशिमा नागासाकी में गिराकर जो अमेरिकी थे उन्होंने अपना वर्चस्व दुनिया के सामने रख दिया था कि हमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। कोल्ड वॉर के दिनों में रशिया और अमेरिका के बीच स्पेस वॉर तो चल रही थी, लेकिन उस स्पेस वॉर में काफी पैसा खर्च हो रहा था और उस वक्त अमेरिका जो था तो एक सुपर पावर कंट्री, लेकिन उसे भी पैसों की जरूरत थी। वो आज का अमेरिका नहीं था। ऐसी स्थिति में अमेरिकी जनता भी देखना चाहती थी कि उसके टैक्स का पैसा किस तरीके से अमेरिका खर्च कर रहा है, तो वो ज्यादा दिनों तक ये स्पेस रेस नहीं खींच सकता था अमेरिका। अमेरिकी वैज्ञानिकों और वहां के पॉलिटिशियंस ने यह सोचा कि क्यों ना एक झटके में स्पेस वॉर को द एंड कर दिया जाए, और इसके लिए यह नतीजा निकाला गया कि क्यों ना फिजिसिस्ट लियोनार्ड रीफिल को अपॉइंट किया जाए एक ऐसे बड़े न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को चांद पर करने के लिए जिससे अमेरिका का वर्चस्व पूरी दुनिया देखे। इस वक्त तक रशिया ने अपना पहला अंतरिक्ष यात्री स्पेस में भेज दिया था, अपना पहला स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में भेज दिया था, अमेरिका के स्काई लैब से भी पहले। जी हाँ दोस्तों, पिछड़ चुका था अमेरिका और उसे अपना पिछड़ना बर्दाश्त नहीं था, तो वो दुनिया को दिखाने के लिए चांद पर एक ऐसा विस्फोट करना चाहता था जिसे धरती पर नंगी आंखों तक से देखा जा सके। लेकिन तभी अमेरिका के व्हाइट हाउस में बैठे प्रेसिडेंट को किसी ने सही राय दी कि इतना पैसा वेस्ट करने से कुछ होने वाला नहीं। आप 1 करोगे एक्सप्लोजन, रशिया ऐसे 10 करेगा और चंद्रमा पे तबाही मचा देगा। हम ये रेस नहीं जीत पाएंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हम एक बड़ी घोषणा करना चाहते हैं। क्या आप अपनी स्किल को वीडियो बनाकर दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं? आप एक राइटर हो, आप एक पोएट हो, आप एक कुकिंग स्किल जानने वाली गृहिणी हो, आप एक डॉक्टर हो, आप एक इंजीनियर हो, आप किसी भी स्किल के मालिक हो। क्या आप अपने स्किल्स को वीडियो बनाकर दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो नॉलेज टीवी हिंदी यूट्यूब के इतिहास में पहली बार लेकर आया एक ऐसा हिंदी यूट्यूब कोर्स जो आपको सिखाएगा मोबाइल से प्रोफेशनल यूट्यूब वीडियो बनाना, सीक्रेट टिप्स जिससे आप अपने वीडियोस पर मिलियंस ऑफ व्यूज अट्रैक्ट कर सकते हैं, हैंडल कैसे करना है कॉपीराइट इश्यूज को, सिनेमैटिक इफेक्ट्स कैसे डालने हैं, एनिमेटेड फॉन्ट्स कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, एडवांस एडिटिंग क्या होती है। साथ ही हम आपको देंगे प्राइवेट ग्रुप का वो सपोर्ट जो आपको आपके यूट्यूब अकाउंट बनाने से लेकर के पहला यूट्यूब चेक प्राप्त करने तक आपके साथ रहेगा। तो अभी क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को और बन जाइए यूट्यूब जर्नी में हमारे हम सफर। इससे अच्छा हम वो करते हैं जो हम बेस्ट कर सकते हैं, साइंस की ओर बढ़ते हैं और विज्ञान के अंदर रिसर्च करते हुए चंद्रमा पर कुछ कंस्ट्रक्टिव करते हैं, कुछ ऐसा जिसे मानवता कभी ना भूल सके। एक दूसरे पर बम गिराने से कुछ बहुत ज्यादा ऊपर, अपने आप को बड़ा दिखाने का एक अलग एंगल, एक अलग अप्रोच, एक अलग शॉर्टकट। और ये रास्ता सही निकला। जो ये फिजिसिस्ट लियोनार्ड रीफिल थे जिन्हें काम दिया गया था प्रोजेक्ट A119 का, जिसमें चंद्रमा पर एक ऐसा एक्सप्लोजन करना था जिसे धरती तक से देखा जा सके, इसे कैंसिल कर दिया गया और उस बजट को लगा दिया गया अपोलो मिशंस में। जी हाँ दोस्तों, और उसके बाद हमने देखा पहले मानव को चंद्रमा पर कदम रखते हुए अपोलो मिशंस का शुरुआत हुआ, उसकी आगाज हुआ और उसी के साथ अमेरिका ने नित नए रिकॉर्ड्स बनाने शुरू कर दिए और रशिया यहीं पिछड़ गया। जी हाँ दोस्तों, और इस तरीके से चंद्रमा किसी तरीके से बच गया। अब आप पूछेंगे कि भाई वीडियो की शुरुआत में तो हमने बात की थी चंद्रमा पे एक ऐसा एक्सप्लोजन जिसे धरती तक से देखा गया, तो वो अगर अमेरिका ने नहीं किया तो किसने किया? देखिए, जब ये आइडिया अमेरिका के दिमाग में आया था कि बड़ा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन चांद पर किया जाए और ऐसा एक्सप्लोजन हो जिसे धरती तक देखा जा सके और धरती पर टेरर फैल जाए अमेरिका का, तब उसने इस बात को समझ लिया था कि इससे नुकसान होगा, तो उसने वो प्लान अबॉर्ट कर दिया था। और साथ में
ये भी सोच लिया था अमेरिका ने कि अगर मैं इस प्लान के बारे में सोच सकता हूं तो शायद रशिया भी सोच सकता है, और हो सकता है कि मैं तो अपोलो मिशन चला रहा हूं, हो सकता है रशिया जो है वो वहां पर बम्बार्डमेंट करते। तो इसके लिए अमेरिका ने क्या किया था, बड़ी चालाकी से आउटर स्पेस ट्रीटी साइन करवा दी थी 134 देशों से। आउटर स्पेस ट्रीटी जो ये कहती थी कि कोई भी देश चंद्रमा पर या अंतरिक्ष में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं चलाएगा। 134 कंट्रियों से इस बात पे साइन कराया गया कि चंद्रमा पर किसी एक देश का कंट्रोल नहीं रहेगा, या स्पेस पर किसी एक देश का कंट्रोल नहीं रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से अमेरिका ने वो रास्ता ब्लॉक करवा दिया तो भाई कोई जाकर के वहां न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं करेगा। तो दोस्तों ये पूरी तरीके से प्लान था अमेरिका का। लेकिन आज जिस विस्फोट की हम बात कर रहे हैं वो हुआ था 4 मार्च 2022 को। जी हाँ, नासा के वैज्ञानिक पहले से ही नजर रख रहे थे कि ऐसी रॉकेट के डेब्री पर जो आगे बढ़ रहा था चंद्रमा की ट्रेजेक्टरी में, वो पृथ्वी के चक्कर काट रहा था इलिप्टिकल ऑर्बिट में, अंडाकार परिक्रमा कर रहा था वो पृथ्वी की। और जब नासा के वैज्ञानिकों ने उसे गौर से देखा तो पहले उन्हें महसूस हुआ कि स्पेसएक्स का रॉकेट हो सकता है, जो नासा के सैटेलाइट को अर्थ के लोअर ऑर्बिट में सेटल करने गया था। लेकिन जब उन्होंने उसकी ट्रेजेक्टरी देखी और ये चेक किया कि ये बार बार अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, अपनी गति को चेंज कर रहा है, अपनी ट्रेजेक्टरी को चेंज कर रहा है, तब उन्होंने कैलकुलेट किया ये तो तरीका चाइना का है। जी हाँ दोस्तों, चाइना ने प्लान किया अपने रॉकेट बूस्टर को चंद्रमा की सतह पर मारने का। जी हाँ दोस्तों, चाइना ने अपना रॉकेट क्रैश करवाया चांद की सतह पर, और इतना बड़ा धमाका हुआ जिसे नासा ने अपने टेलीस्कोप से दर्ज किया, और बताया जाता है कि एक मुंबई जितना बड़ा क्रेटर बन गया है चंद्रमा पर चाइना के रॉकेट के वहां क्रैश करने से। ये घटना जो थी वो 4:55 शाम की थी, 4 मार्च 2022, जब चीन का एक रॉकेट बूस्टर जो था वो टकराया चंद्रमा की सरफेस पे, और एक मुंबई जितना बड़ा एरिया का एक बड़ा गड्ढा वहां बन गया, क्रेटर वहां बन गया। और तब जब पूछा गया चाइना से तुमने क्यों किया, तो भैया हम ये जानबूझ के नहीं कर रहे थे, वो रास्ता भटक गया और चला गया और टकरा गया। लेकिन पता ये चल रहा है, इसे डिड्यूस ये कर रहे हैं एक्सपर्ट कि चाइना जो है वहां पर अपना आधिपत्य करना चाहता है, वहां अपनी स्वामित्व को स्थापित करना चाहता है, और वो चेक कर रहा था उस हथियार को जिससे अगर किसी दूसरे देश के मून बेस पर हमला करना पड़े तो वो कैसे कर सकता है। तो अपना थ्रेट फैलाने के लिए चाइना जो है वो उसी सर्कल पर चल पड़ा है जो आज से 50-60 साल पहले अमेरिका और रशिया चल रहे थे। फिर से उसने स्पेस रेस को शुरू कर दिया है चाइना ने। देखिए दोस्तों, बात यह है कि अमेरिका जो है वो अपना आर्टेमिस मिशन भेज करके एक लूनर स्टेशन स्थापित करने वाला है, लूनर स्पेस स्टेशन स्थापित करने वाला है जो कि परिक्रमा करेगा चंद्रमा की। और ठीक इसके कंपटीशन में ILRS इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन स्थापित करने वाले हैं चाइना और रशिया मिलकर के। चाइना ने जब 2019 में चांग-ई 4 स्पेसक्राफ्ट अपना चंद्रमा के फार साइड पर सक्सेसफुली पहली बार लैंड कराया था, पहला देश बन गया था फार साइड में उतारने वाला, तभी उसने रशिया के साथ हाथ मिला के तय कर लिया, भैया मैं उतर चुका हूं, तुम आ जाओ हमारे साथ, हम चलो एक वहां पर लूनर स्टेशन बनाते हैं, और ये ISS वालों को हटाओ, ये हमें एंट्री नहीं देते हैं। चाइना को एंट्री नहीं मिलती है ISS में, आपको बता दें। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो अभी परिक्रमा कर रहा है धरती की, उसमें चाइना को कोई एंट्री नहीं है, रशिया वहां भी इन्वॉल्व है, लेकिन चाइना को एंट्री नहीं। तो चाइना रशिया के साथ हाथ मिला करके जो है वहां लूनर स्पेस स्टेशन, एक लूनर रिसर्च स्पेस स्टेशन एस्टैब्लिश करना चाहता है, और इसमें दोनों कंट्री मिल गई है। तो इससे अमेरिका और चाइना रशिया के बीच में अब फिर से तनाव डेवलप हो रहा है। और अमेरिका का यह कहना है कि जो धमाका किया था जिसे धरती से देखा गया, चाइना ने किया था, जो रॉकेट बूस्टर हिट किया था लूनर सरफेस पर, वो एक हथियार की टेस्टिंग थी जिसे चाइना डेवलप कर रहा है आने वाले फ्यूचर में अमेरिकी लूनर बेस पर हमला करने के केपेबल होने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आप हमें बताइए कि चाइना सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, चाइना को रोकने का क्या तरीका है, चाइना और रशिया की स्पेस में इस प्रकार की डील को भारत किस नजर से देखना चाहिए भारत को, और भारत को इस मामले में किसका साथ देना चाहिए, अमेरिका का या रशिया को अपनी तरफ बुलाना चाहिए, क्या करना चाहिए भारत को, क्या लगता है आपको, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए